देवी सरस्वती व्यासं तो जय श्री लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री लाल। कैसे हैं आप सब लोग? कल आज तो हमारे श्री सीताराम भैया बहुत दिनों बाद दिखे, मेरे को तो कई दिनों बाद दर्शन हुए भैया। वाह वाह, जय जय श्री राम। नरोत्तम प्रभु के पिताजी हैं, माता जी भी हैं, हाँ, और मेरे पिताजी भी कई दिनों बाद आए। जय जय श्री राम, कल हम लोगों ने क्या सुना? देवर्षि नारद जी महाराज को दक्ष प्रजापति जी ने श्राप दिया। कल हम लोगों ने ये सुना, है ना? तो किधर है तुम्हारे पापा? वहां पहुंचना है तुम्हें? रास्ता मत रोकना इसका, वरना रोक के आप लोगों को सबको तंग कर देंगे। देखिए, शाप किस बात के लिए मिला? महापुरुषों को जैसे वरदान से कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता, वैसे शाप का भय भी नहीं होता, है? उनकी जो वृत्ति होती है वो कैसी होती है? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू भी देना चाहे, तू जो भी देना चाहे। उनका तो दोनों चीजें प्रिय होती है। दक्ष प्रजापति का शाप मिला नारद जी महाराज को कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाओगे। मेरे 10,000 बच्चों को बाबा जी बना दिया, उसके बाद 1,000 को फिर वो लंगोट पहन के जंगल में चले गए। बांझ के जाने प्रसव के पीड़ा। जो बांझ हो उसे कैसे पता लगता है कि संतान को जन्म कैसे दिया जाता है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है उनके लालन पालन में। नारद जी महाराज भगवान से मिला चुके थे। ऐसे ही भक्ति देवी जो बहुत दुखी थी, वृंदावन में एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते गए। भगवान श्री कृष्ण स्वधाम को जा चुके थे। एक युवती, दिव्य कन्या, दिव्य युवती, बहुत सुंदर, और उनके पास 2 बूढ़े लेटे हुए, एकदम बूढ़े, और वो किशोरी और 2 बूढ़े लेटे हुए। भैया उन्होंने जय जय श्री वृंदावन धाम की जय, बोलो बरसाने वाली की जय। भैया महापुरुष आए हैं। तो एक महापुरुष जो हमें छोड़ के बिहारी ब्रज में घर
ये कह रहे चिनाई करवा दोगे, लेंटर डलवा दोगे तो क्या होगा, ये किरदार की तो आगे बात है। तो भगवान ने सुन ली, बसा दिया ब्रज में घर। अब उनके मित्र भी यही पद्धति पे कहीं चल रहे हो, कभी बुंदेलखंड, कभी किधर और कभी वृंदावन बरसाना। लेकिन बहुत दिनों बाद ये महापुरुष दिखे, दोनों साथ साथ में, दोनों मित्र हैं और हमें बड़े ही प्यारे हैं, हमारे तो हृदय। आज भगवान ने बड़ा अच्छा उपहार दिया, इन लोगों के दर्शन हुए। एक तो हमारे है क्या, 7 अजूबे इस दुनिया में, 8 अपनी जोड़ी, टूटे से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी, श्री धर्मवीर प्रभु की जय। तो ये धर्मवीर, इनके ऐसी मैत्री है, दोनों मित्र अच्छे हैं। श्री ललित भैया बहुत दिनों बाद दिखे भैया। क्या सुना रहे थे हम लोग? हाँ, बाबा जी बना दिया वृंदावन में, ब्रज में। और वृंदावन के अंदर में एक युवती रो रही है और 2 बूढ़े उनके पास हैं लेटे हुए। युवती एकदम युवान है और पास गए। देवर्षि नारद जी महाराज ने देखा उस युवती की सेवा अनंत दिव्य देवियां कर रही हैं। किसी ने छत्र तान रखा है, कोई चवल डला रही हैं, कोई मोर पंख कर रही हैं। दिव्य वसना, अत्यंत सौंदर्यमयी वो देवी बड़ी रो रही हैं, बड़ी दुखी हैं। और सभी दिव्य देवियां उन्हें चुप करा रही हैं, ढाढ़स बंधा रही हैं। तो वहां देवर्षि नारद जी महाराज पहुंचे, गौर से देखने लगे और उन्होंने उन्हें देखा और पास जाके श्रीमन नारायण नारायण कह के उनका कुछ पूछते। नारद जी को लगा बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, तो जाने लगे। देवर्षि नारद जी महाराज को उन देवी ने क्या कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठं, हे महात्मा, हे साधु, मम चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश कीजिए। पूछा, हे भगवती, हे भद्रे, हे कल्याणी, आप कौन? तो उन्होंने कहा, मैं भक्ति की देवी हूँ, भक्ति महारानी हूँ, भगवान के दिव्य धाम से आई हूँ। और ये जो आसपास में सब देख रहे हो, पहचान लीजिए। देखिए गंगा जी खड़ी हैं, यमुना जी, सरस्वती जी, ये सब दिव्य नदियां, ये दिव्य देवियां, ये मेरी सेवा में लगी है। और ये जो 2 पड़े हुए बूढ़े, ये मेरे बेटे हैं। एक ज्ञान है, एक वैराग्य है। उन्होंने कहा, मेरा जन्म द्रविड़ देश दक्षिण भारत में हुआ। भक्ति की उत्पत्ति का स्थान दक्षिण भारत माना जाता है। आज भी वहां पे भक्ति बहुत है। आप देखेंगे ना, वहां की कोई मूवी भी आज भी देख लो, हमारे उत्तर भारत की मूवी में तो भगवान का कोई फोटो भी नजर आ जाए तो बड़ा मुश्किल अब तो जो दिख रहे। लेकिन वहां की मूवीज में कभी दुर्गा माँ, कभी शंकर भगवान मिलते ही रहते हैं, कभी तिरुपति बालाजी, होते कि नहीं होते? तिलक लगाने वाले, रोज नित्य तिलक लगाने वाले लोग वहां मौजूद हैं। तो भक्ति का उन्होंने कहा, मेरे उत्पत्ति का स्थान द्रविड़ देश। फिर मैं बढ़ती गई, गुजरात वगैरह में तो इतना ढोंगियों ने इतना बुरा हालत कर रखी थी कि बोले गुजरात में मेरी हालत और खराब हुई, सौराष्ट्र वगैरह में बताया उन्होंने। और मैं वृंदावन पहुंची दुखी होके, कलयुग का समय आ गया एकदम, तो मैं वापस युवती हो गई ब्रज में। पर ये जो मेरे बच्चे ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े थे ना, ये बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। ब्रज में भी ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछता नहीं। तो अब मेरे बच्चों की, इनकी चिंता आप इनके कष्ट को मिटाओ। और बेचारे लंबी लंबी सांसें लेते, मतलब उनके तो प्राण निकलने वाले हैं।
अचेत पड़े, बेहोश है, होश में नहीं आए। और भैया नारद जी महाराज ने देखा, भक्ति महाराज जी ने कहा मेरी समस्या का नाश कीजिए, आप समापन कीजिए, उसका समाधान कीजिए। नारद जी महाराज ने कान में गीता जी का पाठ, गीता पाठे मुहुर्मुहुः, बार बार सुनाया। बड़े बड़े शास्त्रों का पाठ किया, बड़े बड़े जप का तप का फल दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे। थोड़ा थोड़ा उन्हें झटके तो लगते हैं, लेकिन वो गहरी मूर्छा से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो नारद जी महाराज ने सोचा भाई क्या करूं मैं ऐसा समाधान। तो उन्होंने कहा मैं निश्चित ही इनके लिए समाधान ढूंढ के लेके आऊंगा। तब भक्ति महारानी ने नारद जी की स्तुति की थी, जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। कुशलों में भी सर्वश्रेष्ठ कुशलतम, हे महत्तम, हे महापुरुष, हे ब्रह्मपुत्र, आपको प्रणाम करते हैं, जिनके एक बार के प्रवचन ने माया को ध्वस्त करके रख दिया। एक बार मिलते हैं, एक बार में ऐसा लेक्चर देते हैं, वो खाली उपदेश नहीं करते, अपनी दयामयी दृष्टि से देख के भगवान में लगा देते हैं। जो नारद जी से मिल जाता है उसका काम हो जाता है। देवराज इंद्र तो एक जगह कहते हैं, जिसका पूरा मंगल होना होता है वहां पे आप पहुंच जाते हैं। मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाले, लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय तेषां इंदिवर्षां हृदयस्थो जनार्दन। वहां पराजय नहीं है, वहां लाभ है, जय है, जहां पे भगवान को हृदय में और जीव बैठा हुआ पाता है, हृदय में स्थित। और ये जीव मात्र के हृदय में भगवान को स्थापित करने का, ये प्राण प्रतिष्ठा करने जीव मात्र में भगवान की और भक्ति की। क्योंकि भक्ति महारानी जहाँ पे उपस्थित होती है वहां स्वतः भगवान हृदय में आ विराजते हैं। नारद जी महाराज समस्या का समाधान करने जाते हैं। शंकादिक परमहंसों ने बताया भागवत का पाठ हो, भागवत से भक्ति की स्थापना हो सकती है। और नारद जी ने भक्ति महारानी को लगे हाथ के वचन दे डाला, कलिना सदृश कोपि युगो नास्ति वरानने, कली के समान कोई युग नहीं है। तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, उसी कलयुग में घर घर जन जन में मैं तुम्हारी स्थापना करूंगा। तिरस्कृत्य अन्य धर्मान् पुरस्कृत्य महोत्सवान्, अन्य धर्मों को तिरस्कृत करके बड़े बड़े फंक्शन करा के, महोत्सव करा के मधुर कराऊंगा कभी, पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाम हरिदासो लोके त्वां न प्रवर्तये। मैं हरिदास न कहा हूं अगर मैं तुम्हारी स्थापना न करूं। अपने दासत्व को दांव पे रखा, चले गए तब करने के लिए। कोटि सूर्य समाभासन, शंकादिक चार बड़े भाई इनके, शंकादिक परमहंस चार बच्चे जैसे कुमार हैं, 5 साल के बालक के समान रहते हैं, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश है उनका। और भैया वो प्रकट हुए, उन्होंने कहा अरे तुम्ही ने तो जब वेद व्यास जी उदास थे नारद, तुमने तो उपदेश किया था, वो भागवत सुनाओ ना, सारा काम हो जाएगा। तो बोले भागवत सुनाएगा कौन? तो भैया किन्होंने सुनाई है भागवत जी? ये भागवत जी सुनाई हरिद्वार की जगह नारद जी ने कथा का आयोजन किया। और उसके आयोजक कौन थे? नारद जी महाराज। यजमान कौन थे? नारद जी महाराज। और बैठे नारद जी महाराज कथा सुनने को, चारों संकादिक परमहंस वक्ता बने, सनत कुमारों ने कथा सुनाई। क्या कथा थी? प्रभु जी त्रिलोकी में इनविटेशन कार्ड लेके गए। अत्रि, अकीरा ऋषि, मत जितने क्रतु, पुलह, कर्ण, विश्वामित्र, जमदग्नि, परशुराम जी, वशिष्ठ ऋषि,
ये सब इनविटेशन बांट बांट के आ रहे। व्यास देव जी स्वयं पहुंचे और भगवान शुकदेव जी भी पहुंचे। कथा आनंदवन हरिद्वार में तय हुई गंगा जी के तट पे। और भैया जब कथा सुनाई तो संकालिक परमहंस वहां पे भक्ति महारानी को बुलाना था, तो संकालिक परमहंस उनके पुत्रों को वहीं लिटा दिया गया। और जैसे वो सुनाया महात्म्य, भागवत महात्म्य सुनते ही भक्ति महारानी के साथ ज्ञान वैराग्य के एकदम युवा तरुण हो गए उनके बच्चे। जो माँ जवान हो उसके बच्चे बूढ़े हो, कितने दुख की बात है। मैया को अच्छा लगेगा? मैया को कोई कह दे कि तुम तो सदा जवान रहोगी और तुम्हारे बच्चे बूढ़े हो के ढेर हो जाएंगे, तो कोई माँ नहीं चाहेगी। वो कहेगी मुझे तो बुढ़ापा पहले आए। सही बात है। और भैया भक्ति महारानी प्रकट हो गई सब पे और कहा मैं कहां भी राजू। तब नारद जी महाराज ने कहा आप सबके हृदय में बैठिए, आपको हमने अलग से आसन नहीं दिया, श्रोताओं के हृदय में बैठिए। जो भगवान की वार्ता सुनेंगे उनके हृदय में कौन बैठेगी? भक्ति महारानी। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। और भक्ति महारानी बैठी और कीर्तन प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो कथा तो आगे बहुत सुंदर है। इसमें संकालिक परमहंसों से पूछा गया कि इस कथा से और किस किस का कल्याण हुआ है। तब उन्होंने उदाहरण लिया था धुंधकारी जी का। कथा हालांकि ये प्रकरण इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन नारद जी महाराज मुख्य श्रोता है इसलिए थोड़ा सा जोड़ के शॉर्ट में सुनाता हूँ। संकालिक परमहंसों ने महात्म्य में बताया कि देखो यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय, जिस कथा के श्रवण मात्र से भगवान चित्त में आ विराजते हैं। जन्मांतरम भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्मांतर के पुण्य हो तब किसी को भागवत सुनने को मिलती है। ऐसा भगवान जब उद्धव जी के सामने जा रहे थे तब उन्होंने कहा मैं कैसे रहूंगा। तो भगवान भागवत की पोथी में ठाकुर जी समा गए। उन्होंने कहा ये मेरा स्वरूप है, मेरा वांगमय स्वरूप है। तो भागवत जैसे श्री कृष्ण का मुख है भगवत गीता, वैसे भागवत ठाकुर जी को साक्षात मतलब भागवत जी को छूते हैं तो श्री कृष्ण को छूते हैं। भागवत श्री कृष्ण का स्वरूप है। कोई भागवत की सेवा पूजा करे, महात्मा थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद रामावत दास जी महाराज थे। तो उन्होंने देखा प्रिया प्रियतम दोनों गलबैया करते हुए और उनके सामने वो भागवत की सेवा करते थे। एक दिन प्रिया प्रियतम और जैसे वो भागवत जी की फेरी लगाते, प्रिया प्रियतम दोनों गलबैया करके भागवत जी की फेरी लगाते। तो प्रियतम और प्रिया जी दोनों मुस्कुराए और मुस्कुरा के प्रकाश पुंज परिवर्तित हुआ और भागवत में समा गया। पूरे तो अक्षर अक्षर में श्यामा श्याम दिखते थे, अक्षर अक्षर में ठाकुर जी के दर्शन होते थे। हमारी पूज्य रुक्मणी बाई के
पिताजी छेदीलाल शुक्ल जी, बात जुड़ी जुड़ी बीच में आ गई। तो भागलपुर वाली बाई जो गोलोक से भगवान की प्रत्यक्ष सहचरी प्रगति थी, तो बाई के पिता छेदीलाल शुक्ल जी, उनको पहले पता लग गया। तो एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि गीता भवन में वैद्य जी के वैद्य का काम करते थे। तो सेठ जी के समय में आते थे 3 महीने सत्संग में और लोगों को इलाज कराते थे। किसी ने झूठा मूठा सेठ जी को लगा सिखा दिया कि ये बाहर की दवाइयां लिख के देते हैं महंगी महंगी। वैद्य जी, तो भाई जी को पता लगा ये वैद्य जी बहुत अच्छे भक्त हैं, बेचारे भक्ति के नाते सेवा करते हैं, इन पे भी लोग आरोप लगाते हैं। भाई जी ने कहा वैद्य जी छोड़िए सब ये। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो भाई जी ने कहा अब के लिए नहीं, सदा के लिए छोड़ दीजिए। तो कह रहे भागलपुर में अगर मैं अपनी वेदांगी नहीं करूंगा, डॉक्टरी नहीं करूंगा, इलाज नहीं करूंगा, तो खर्चा कैसे चलेगा। भाई जी ने उनसे पूछना शुरू किया आपका ब्याह कब हुआ। उन्होंने बोला थोड़ा लेट हुआ। तो बोला लेट क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कलकत्ता गया था अनुष्ठान करने, ब्याह का मन नहीं करता था, लेकिन अब भगवान ने तय किया ब्याह करना है तो फिर 7 जन्म तक कह दो नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, भगवान करवा देंगे। बल्लभाचार्य महाप्रभु को सन्यासी बने हुए का ब्याह करा दिया। नित्यानंद महाप्रभु को सन्यासी बने हुए को अवधूत थे और उनकी 2-2 बीवियां ला दी। चैतन्य महाप्रभु की 2-2 ब्याह हो चुके, तो शादीशुदा थे तो सन्यासी बना दिए। ठाकुर जी कुछ भी कर देते हैं, ये बड़े खिलाड़ी हैं। इन्होंने क्या किया, और इनके छेदीलाल शुक्ल जी वैद्य जी को, और इन्होंने पूछा क्या करूं। काली मैया का अनुष्ठान किया कलकत्ता में। तो काली मंदिर है ना कलकत्ता, काली घाट का मंदिर, वहां जाके छोटे रसगुल्ले थे रसमुनिया, तो वो रसमुनिया लेके डलिया लेके जाते थे मंदिर में। एक बुढ़िया आती और तपाक से रसमुनिया खा लेती उनमें से निकाल के, तो चपर चपर पोपला मुंह और सारे रसगुल्लों का रस सहित सारे खा गई। तो उन्हें बड़ा बुरा लगा कि जूठा कर दिया। हाथ वाथ धो के दोबारा नए रसगुल्ले का और सब चीज प्रसाद वसाद के डलिया दोबारा खरीदी। दोबारा वो बुढ़िया दौड़ के आई और रसगुल्ले खा गई। तीसरी बार वो गए और अब की बार फिर लेके आए। वो बुढ़िया सामने आई तो घबरा गए, ये फिर जूठन फैलाने आई है। उन्होंने क्या किया, उस बुढ़िया ने चटाक से चाटा मारा और कहा मूर्ख, जिसको भोग लगाने जा रहा है वो तेरे सामने खड़ी है। और देखा ऐशत खंड विखंड तरोंड वितोंड तशोंड गजाधिपते विभुगण गंड विधारण चंड पराक्रम शुंड मलाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विभागित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी तम्य प्रपरदिनी शैलसुते अये गिरितंत्रिणी कंपितमेदिनी विश्वविनोदिनी नन्दनुते गिरवरविन्दशिरोदिनी वासिनी। भैया भगवती सामने थी, भगवती ने कहा जाओ जाओ ब्याह करो। उनका परमात्मा जी मेरे को भक्ति करनी है। उन्होंने कहा जा भक्ति तेरी ब्याह करके ही होगी। 99.99% लोगों की भक्ति 100 में से 99.99 बता रहा हूँ ब्याह करके ही ठीक से होती है? एक आदमी ने ऐसे कहा कि डॉक्टर से, तो डॉक्टर साहब मैं लंबा जीना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा शादी की? तो उसने कहा नहीं, कर ले। तो उन्होंने बोला इसको लंबा जीऊंगा इससे? बोले नहीं, बात ये है बची खुची जिंदगी लंबी लगने लगेगी और लंबा जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। अकबर से बीरबल से अकबर ने पूछा था सूर्य में और पत्नी में, सूर्य और बीवी में
और एक समानता बताओ। तो बीरबल तपाक से बोले, दोनों को ही घूर के नहीं देख सकते। सूर्य को देखो घूर के, एक बार बीवी को देखो, है? तो दिन बीते रे भैया, तो सुख के दिन बीते रे भैया। तो भैया, वरना ये लड्डू ऐसा खा के पछताना चाहिए। कईयों के मन में दुख होता है, ऐसा क्या? भगवान की असीम कृपा से मुझे लगता है कि भगवान ने संसार में कुछ सौभाग्यशालियों में से एक मेरा नाम भी लिख रखा था। तो भैया उन्हें कहा ब्याह करो। भाई भगवान ने जो लिख रखा है ना संयोग, वो कोई मिटा नहीं सकता। उनका पक्का निश्चय था, पर देवी माँ ने बोल दिया अब तो ब्याह करना पड़ेगा। क्यों ब्याह क्यों करना चाहिए, भक्तों को क्यों करना चाहिए? इसके पीछे कारण बताता हूँ। भक्त हैं तो जरूर विवाह कीजिए। अब आप क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। अच्छी संतानी, अच्छी महात्मा और अच्छे भक्त धरती पे जन्म लेना चाहते हैं, उन्हें अच्छे माता पिता नहीं मिल रहे, वो भी ये सब कूड़ कबाड़ मिल रहे हैं, उनके यहाँ वो भक्त जन्म लेना नहीं चाहते। अब भक्तों की संख्या कैसे बढ़ेगी, जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, धरती माता रोती रहेगी, है ना? इसीलिए तो उन्होंने कहा ब्याह करो। और देखो गोलोक से एक भगवती, एक सखी का जन्म उनके यहाँ हुआ। मैं बात इस बात पे बताता, भाई जी ने कहा सब वेद जी ये वेदांगी छोड़ दो। वो बाहर गए ना, तो उन्हें गंगा जी की लहरों पे योग क्षेम वाहम्यम लिखा हुआ दिखा। भगवान का डायलॉग कि जो मेरे भक्त है, मेरे आश्रित है, उनका सब कमी बेसी मैं पूरे करता हूँ। जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति कराता हूँ, प्राप्त की रक्षा करता हूँ, उसे क्षेम कहते हैं। और अप्राप्त की प्राप्ति, जो नहीं मिला भक्त को, वो भगवान की कृपा से मिल जाता है, और जो मिल जाता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ये बात है। भैया क्या हुआ, उन्होंने और योग क्षेम वाहम्यम देखा, भाई जी के पास गए, तो भाई जी ने उनसे कहा आज सिर्फ भजन करो। क्या करो? भागवत पाठ करो। तो वो सुबह से लेके बाबा के पास जब उन्हें लेके, तो बाबा ने कहा इतनी भागवत पढ़ो सुबह से लेके, 8-8 घंटे भागवत पढ़ते थे, सारे दिन घर पे बैठे बैठे भागवत। और फिर बाबा ने उन्हें कीर्तन भी दे दिया, रात को छोटा गीत का पाठ भी दे दिया, दिन में एक बार भोजन करने का टाइम मिलता था। लेकिन मजे की बात बताएं, अब घर कौन चलाएगा, बिटिया को कौन पालेगा, घर का खर्चा कौन करेगा? उनका घर का डेली का खर्चा भागवत जी देने लगी। भागवत जी में रोज पैसे मिलते, और तो और उन्हें एक खास किस्म के लड्डू खाने का बड़ा चाव था, तो भागवत जी उन्हें वो रसगुल्ले और लड्डू और वो भी देती थी। जो आदमी जिसके सहारे होता है ना, जो जाको शरणों गए ताको ताकी लाज, तो भागवत भगवान का प्रत्यक्ष रूप है। ये बात मैं कह रहा था, इसी विषय में मैंने ये बात कही। आगे हम कल बात करेंगे। श्री लाडली लाल की। कल के लिए एक सूचना